स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कॉल आ जाने के कारण हमारा कनेक्शन कट ऑफ हो गया था, तो मैं ये वीडियो दोबारा से आगे वाला पार्ट अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो हम जैसे मैंने कहा था इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कर लिया था। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल इफेक्ट से ही जैसे मैंने कहा था इस चैप्टर का आपके लिए सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। सो फिजिकल इफेक्ट्स आर some effects which affects the properties, that is physical and the chemical properties of the organic compounds, and these physical effects may be these molecular intermolecular forces or electronic displacements। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा फिजिकल इफेक्ट्स में या तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी या क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर forces of attraction between the molecules. So first is dipole interaction. First kind of this interaction is dipole interaction. इसमें dipole interaction में हमारे पास actually this type of force of interaction exists between the polar molecules, that is molecules which are polar in nature. Polar in nature means जिसमें जो अल्काइल पार्ट है, if we have this alkyl part is attached to a electronegative atom like chlorine or fluorine या bromine या OH जैसे hydroxyl group, so the molecule becomes polar one. That is actually ये जो polar जो एटम रहता है, सॉरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम रहता है, that attracts the electron toward itself, and as a result one end, that is one part, alkyl part becomes the positively charged, and this the electronegative atom this is attached becomes negatively charged. For example, take the case of this CH3Cl। इसमें हमारे पास ये जो Cl लगा है, ये आप जानते हैं हैलोजन्स आर कंसिडर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनको भी हम काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में मानते हैं। वैसे मोस्ट में तो आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन भी इसी का पार्ट है, जैसे मैंने कहा हैलोजन का ही। सो दे मेक्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा दिस पार्ट CH3 becomes partially positive charge, takes partially positive charge, and this Cl takes partially negative charge, because this chlorine atom attracts the bond। का मतलब ये जो लाइन हम खींचते हैं इसका मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन होना, वहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंस जैसे हमने कहा था दीज organic compounds they makes carbon makes generally the covalent bond. The covalent bond is formed by the sharing of electron, means ये जो bond है, this bond is formed by the sharing of electron, that is one electron is shared by this carbon atom and one electron is shared by this chlorine atom. As a result, ऐसा होने की वजह से क्या होगा भाई, the electron pair should lie at the center of the these two atoms। इन दोनों के ठीक बीच में लाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों ने इक्वली शेयर किया हुआ है। लेकिन होता क्या है, जैसे हमने कहा कि नेचर है इसका, Cl जो हेलोजन एटम्स होते हैं उनका नेचर है टू अट्रैक्ट द सेम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो एज ए रिजल्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर नियरर टू द क्लोरीन एटम एंड बिट फार फ्रॉम दिस अल्काइल ग्रुप। As a result, this alkyl group, this carbon atom gets the positive charge partially, डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा मीन पार्शियली, बहुत कम पॉजिटिव चार्ज, और इसका नेगेटिव चार्ज का मतलब पार्शियल, डेल्टा नेगेटिव का मतलब बहुत कम नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द केस।
एज ए रिजल्ट दिस बिकम्स पोलर मोलिक्यूल, इसको बोलते हैं डाइपोल बन गया, ऐसा मोलिक्यूल जिसके अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करे, दैट इज कॉल्ड डाइपोल. सो व्हेन वन मोलिक्यूल बिकम्स डाइपोल, दिस इफ दिस मोलिक्यूल, अब इस मोलिक्यूल इज आल्सो हैविंग अनदर मोलिक्यूल इन इट्स सराउंडिंग, तो इसके सराउंडिंग में दूसरा होगा, एज ए रिजल्ट दैट विल अट्रैक्ट दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस. अब ये जो इसका Cl था, इनके बीच में डॉटेड से है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प हो जाएगी इसके और इसके बीच में, क्योंकि वो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है. ऐसा ही केस यहाँ होगा, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज था तो ये अगले मोलिक्यूल का बीच में CH3 जिसके ऊपर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा. तो दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी डिफरेंट मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. एक भी डाइपोल है दूसरा भी डाइपोल है. सो डाइपोल डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. क्लियर. देन दिस सेकंड केस इज वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. दूसरे टाइप की जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेंगे वो है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ दिस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई, ये है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कंसिडर्ड वेरी वेरी वीक. क्लियर. तो इसको और भी वीक माना जाता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को. एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो है आल्सो कॉल्ड लंडन फोर्सेस. इसको हम और भी कहते हैं, नाम क्या क्या नाम देते हैं इसको, लंडन फोर्स भी बोलते हैं इसको, या डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं. क्लियर. तो ये है नेक्स्ट हमारे पास जो है. नाउ दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन नॉन पोलर मोलिक्यूल्स. ये थे ऊपर वाली जो थी हमारे पास डाइपोल डाइपोल वाली, दैट एग्जिस्ट बिटवीन दी पोलर मोलिक्यूल्स. बट दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स. तो पहली कंडीशन किसके बीच में होगी, जैसे मैंने कहा बहुत वीक होती है, तो वीक भी इसी वजह से क्योंकि दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्टिंग बिटवीन दी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स. सो लेट्स सी क्या होता है भाई हमारे पास. सपोज यहाँ से एंड मे बी डिफाइंड एज, और इस फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, दिस इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर molecules which arise from the किससे भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम और द मोलिक्यूल. किससे अराइज होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम और द मोलिक्यूल. ये किस वजह से होती है, वीक भी है, जैसे मैंने कहा बहुत वीक है. देखिए अब इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं. लेट्स टेक हाउ दिस टाइप ऑफ फोर्स गेट ओरिजिनेटेड, कैसे ओरिजिन ऑफ दिस वैन डर वाल फोर्स. तो इसके लिए देखते क्या होता है हमारे पास. सपोज वी टेक द केस ऑफ द हीलियम. हीलियम का हम यदि केस लें, सपोज दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस एट द सेंटर, एंड इन दिस हीलियम मोलिक्यूल द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल थ्रू आउट. ठीक है, स्फेरिकल सेल में सिमेट्रिकल, देयर इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और उस वजह से क्या होता है हमारे पास, मीन्स दिस इज न्यूट्रल. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है. लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि वी नो दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली. तो फॉर द मिलियंथ फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड, यदि हम सेकेंड के मिलियंथ पार्ट के लिए भी माने कि फॉर सम टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली इन दी 1/2, दिस इज द केस, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे थे, तो वो रिवॉल्व करते हुए दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे इसमें द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन दी 1/2 एंड देयर इज नथिंग इन दी सेकेंड हाफ. तो क्या हो जाएगा, हाफ पार्ट जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस तरफ वाले में, दैट गेट्स पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरी तरफ का जो हमारा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं दैट गेट्स पार्शियली नेगेटिव चार्ज. तो अ डाइपोल इज फॉर्म्ड अगेन. ठीक है, सो दिस इज वन एटम. तो ए बी फर्स्ट एटम, एटम नंबर 1
एटम 1 में क्या हो गया हमारे पास, एक डाइपोल बन गया, ठीक है। नाउ व्हेन दिस डाइपोल वाला जो एटम है हीलियम का, दिस कम्स नियर टू दी सेकेंड एटम, जो कि कैसा था हमारे पास, उसमें भी ये हीलियम का ही एटम, विच इज हैविंग, इसके नियर आने की वजह से है ना, नियर आने की वजह से इसमें, क्योंकि दिस साइड ऑफ द एटम डाइपोल इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भी, ये जो सारा का सारा जो क्लाउड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स इट विल रिपेल, नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव चार्ज, तो इट विल रिपेल दिस, एज ए रिजल्ट दिस सेकेंड एटम विल आल्सो बिकम, ये क्या बन जाएगा भाई, दैट विल आल्सो बिकम अ डाइपोल, इसमें भी, ये भी डाइपोल ही बन जाएगा। तो डाइपोल हो जाने से इसमें भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव एटम है। तो ये जो एटम नंबर 2 है, ये जो एटम नंबर 2 है, इसको पहले वाले को तो सिंपल डाइपोल हुआ, वो डाइपोल बना, लेकिन इस डाइपोल ने दूसरे डाइपोल को पैदा किया, इसलिए दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज आल्सो नोन एज डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? क्या बन गई ये, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो ये हमारे पास जो था भाई सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। नाउ लेट्स सी दी फैक्टर अफेक्टिंग दिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग this van der Waals forces, factors affecting van der Waals force of attraction, factors affecting van der Waals forces. First factor is number of electrons in the molecule. The first factor, which number of electrons in the मोलिक्यूल। तो पहला जो फैक्टर रहेगा हमारे पास होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मोलिक्यूल। दैट मीन्स, जैसे हमने क्या कहा भाई, मोर, इफ देर आर लेस नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स इन एटम और मोलिक्यूल, क्या होगा उससे भाई, द वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द atom or the molecule. With the increase in the number of electrons, there are more chances for the electron distribution to become unsymmetrical. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में, उतना ही उनका अनसिमेट्रिकल होने का चांसेस ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर? सो दिस इज द रीजन फॉर द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द molecule. Second is the size of the molecule. Size of the molecule means कि molecule हमारे पास कितना बड़ा है। For example, if we have this methane CH4, then ethane C2H6, propane C3H9, इस टाइप के हमारे पास यदि molecules हैं, that is, this is smaller molecule, this is bigger molecule, this is more even bigger molecule. तो होता क्या है हमारे पास इसमें कि this surface area becomes the large, जितना बड़ा मोलिक्यूल बनता जाता है सरफेस एरिया मीन, जैसे इसको खोले हम तो कितना सा होगा, दिस इज द कंपैक्ट मोलिक्यूल CH4, इसका इतना सा सरफेस एरिया, जस्ट दिस मच सरफेस एरिया। वेयरएज यदि हम C2H6 को खोलें, then this is having this much surface area, this will cover this much surface area, और जितना बड़े प्रोपेन को खोलेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा सरफेस एरिया हमारा अब बढ़ गया है। क्लियर? तो प्रोपेन में और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो मोर द सरफेस एरिया, मोर विल बी दी स्ट्रोंगर दीज वैन डेर वाल्स फोर्सेस। सो दैट इज साइज ऑफ द मोलिक्यूल, मोर द साइज ऑफ द मोलिक्यूल, मोर विल बी द सरफेस एरिया एंड मोर विल बी दी दिस, क्या कहते हैं हम, stronger will be the van der Waals forces. Then the third point is the molecular size, molecular shape, shape of the molecule. Third point is molecular
मोलिक्यूलर शेप। मोलिक्यूलर शेप का मतलब है कि फिर से देखिए जरा, वी हैव वन इज, देखिए दोनों केस में मोलिकुलर फार्मूला इज सेम, पेंटेन CH3 CH2 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 एंड CH3, दिस इज एन पेंटेन कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन, जिसको कि स्ट्रेट लाइन वाली, स्ट्रेट चेन वाली पेंटेन है। दूसरा केस भी देखिए जरा, दिस इज द केस CH3 and CH3. Again, this is C5H12. This is again C5H12. But this is straight chain pentane, N-pentane, and this is called neopentane. इसको neopentane कहते हैं, neopentane. So here, this is compact one. This is having less surface area. This is having more surface area. As a result, the van der Waals forces are more stronger in the normal pentane. And this can be proved. इसका जो boiling point है, boiling point of the normal pentane is 309 Kelvin, whereas in this case is 283 Kelvin. Boiling point of this neopentane is 283 Kelvin, whereas this is having 309 Kelvin. Means यहाँ फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा एनर्जी लग रही है। यहाँ फोर्सेस वीक है तो कम टेम्परेचर लग रहा है, कम हीट लग रही है। सो दैट इज द केस। एंड फोर्थ फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। फोर्थ फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम क्या ले सकते भी? टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट मीन्स, जैसा मैंने अभी कहा ये वाला है ना हमारे पास क्या, कि मोर विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गोज ऑन, द वैन डर वाल्स फोर्सेस आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एट लो टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर। तो ये एक मोलिक्यूल के लिए जनरली क्या होता है हमारे पास, क्या माना जाता है भाई, इफ द टेम्परेचर इज लो, then molecule are considered to be more closer to each other. More closer to each other means they are having stronger force of attraction. Similar the case at high pressure, the molecule will be nearer to each other. As a result, the force of attraction is considered stronger. Whereas if temperature is high, the molecules will be far apart from each other. एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो as a result there will be क्या होगा, weak force of attraction between the molecule. Whereas ऐसा ही केस यहाँ पे प्रेशर का, suppose this is the box and there is high pressure. High pressure means the molecules are nearer to each other. So if they are very very near to each other, there will be strong force of attraction between them. So ये थे हमारे पास भाई वैन डर वाल्स फोर्सेस और उनके बीच की origin of the van der Waals forces and the factors affecting the van der Waals forces. अब नेक्स्ट में हम थर्ड टाइप ऑफ द फोर्सेस लेंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में केस में। नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर।